सदियों के बाद होश में आ रहा हूं मैं, लगता है पहले जुर्म को दोहरा रहा हूं मैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं शंखनाद। अपराधी तो आखिर अपराधी होता है, ना इसकी जाति होती है, ना मजहब, ना धर्म। और इस बात को हमेशा अपराधियों ने साबित किया है। इसके बावजूद ये मेरी जाति का अपराधी है या अपराधी से नेता बना है, इसे लेकर ऐसे अपराधियों को समाज का जोरदार समर्थन भी प्राप्त होता रहा है। उसे लोग अपना ही नहीं, समाज का हीरो मान लेते हैं और उसकी महिमा मंडन करने लगते हैं। उसके स्टाइल को कॉपी करते हैं, उसे फॉलो करने लगते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण पहले से मौजूद हैं। इसी कड़ी का नया अपराधी है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे आज की युवा पीढ़ी हीरो मान रही है। लेकिन आज मंत्री संतोष सिंह से लॉरेंस के गुर्गे ने रंगदारी मांगकर और नहीं देने पर जान मारने की धमकी देकर फिर साबित कर दिया कि अपराधी न जाति का होता है, न ही किसी धर्म का। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। मंत्री संतोष सिंह ने बिहार के डीजीपी को धमकी मिलने की जानकारी दी। मंत्री संतोष सिंह ने मीडिया को भी बताया कि उनके पास पहले कई बार फोन करके बोला गया कि अगर जान बचाना चाहते हो तो मेरा आदमी जाएगा, उसे 30 लाख रुपए दे देना, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। वहीं फोन कट करने पर मंत्री जी को मैसेज भी मिला, जिसका प्रिंट आउट मंत्री जी ने पुलिस को उपलब्ध कराया है। जिस पर धमकी भरा मैसेज तो है ही, साथ ही पैसा भेजने के लिए क्यूआर कोड भी भेजा है। इस मामले में पटना कोतवाली डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद को जांच का जिम्मा दिया गया है। जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जिस नंबर से धमकी मिली है उसकी जांच की जा रही है। अतः किसी भी अपराध और अपराधी का किसी प्रकार से समर्थन कर आप अपने आप को ही समाप्त कर रहे हैं। सचेत हो जाएं, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि खरगोश का अपराध और कछुआ सा न्याय एक दिन बंद हो जाएगा। यह भी अध्याय। एक मेरा आदमी जाएगा, उसको दे देना, क्योंकि तुम्हारा बाप का कमाई है कि 30 लाख रुपया दे देंगे। फिर मैंने फ़ोन काट दिया, फिर दोबारा फ़ोन आया, कई बार उसका फ़ोन आया। फिर उसने मैसेज किया कि अगर बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से हत्या हुई है उस तरह से तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। अगर ज़िंदगी सलामत चाहते हो तो पैसा मेरे आदमी को दे दो। और फिर मैंने फ़ोन काट दिया। तो फिर 5वीं बार फ़ोन किया। इसके बाद मैंने कहा कि तुम्हारा कोई आदमी है तो भेजो, उसको हम 30 लाख रुपया भी दे देते हैं। हम नियोजन भवन में बैठे हैं, तुम्हारा कहाँ आदमी है? तो बोला कि ठीक है, हम आदमी भेज रहे हैं। तब तक एक स्कैनर भेजा है कि इस स्कैनर पे तुमको 24 घंटा का टाइम देते हैं, तुम 30 लाख रुपया पेमेंट कर दो इस स्कैनर पे। कॉल व्हाट्सएप कॉल आया था? नहीं, नॉर्मल कॉल था। और मैसेज आया, फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, लेकिन कॉल नॉर्मल था, व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं था। क्या डर नहीं लगा? काहे के लिए डर लगेगा? किस बात का डर है भाई? माने ये क्या डर लगेगा? अरे सब जांच होने दीजिए ना, जांच होने दीजिए, पता चलेगा, पता चल जाएगा। पुलिस जांच कर रही है, जांच में आ जाएगा कि कौन लोग हैं, किस टाइप का है, वो सब पता चलेगा। फिर उसका फिर इलाज हम लोग करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनकाउंटर का खेल शुरू हुआ? इनकाउंटर का खेल शुरू हुआ है, इसीलिए तो कर रहे हैं कि इस टाइप उस लेवल का होगा तो उसका भी इलाज है हम लोगों के पास, सरकार के पास इलाज है। उस कोई भी क्रिमिनल इस सरकार में, सुशासन की सरकार में अब तो इनकाउंटर भी चालू हो गया है। सबका जगह सुनिश्चित है। थोड़ा सा अक्लमंदी दिखाया, थोड़ा सा बदमाशी किया तो या तो ऊपर या तो नीचे रहेगा, तो लाल वाले घर में। बाकी जगह सबका सुनिश्चित है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जांच होने दीजिए। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है? क्या खौफ है लॉरेंस बिश्नोई का? कहीं कोई खौफ लॉरेंस बिश्नोई का नहीं है। क्या बात करते हैं? लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है? ऐसा कुछ नहीं है।
पहले जांच हो जाए, एक्चुअली जांच हो जाए कि क्या है, फैक्ट क्या है, ये थोड़ा सामने आ जाए। कि अभी एक जानकारी प्राप्त हुई है तत्काल थानाध्यक्ष को जस्ट जानकारी प्राप्त हुई है कि उनको एक बुलाया जा रहा है कार्यालय में, तो फिर गए हैं जस्ट, तो उनको जानकारी ये मिली है कि उनको कोई कॉल आया है और कॉल आया, उसको रिसीव किए हैं, तो उस पर सब कुछ थ्रेटनिंग टाइप का कॉल है और कॉल में डिटेल्स क्या है उस पर हम लोगों ने उनके आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। बाकी हम लोग आगे जो नंबर मिले हैं उस पर हम लोग आगे तकनीकी अनुसंधान में प्रारंभ कर दिया है। बाकी उनका जो लिखित बयान प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इसको हम लोग गंभीरता से लिए हैं, गंभीरता से लेकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री जी ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम का उपयोग किया गया है। देखिए ये नाम का उपयोग है, उसके लिए पहले इसलिए मैंने बोला है आपको कि लिखित रूप से उनके भी कुछ आवेदन आ जाएं कि उनके साथ में चूंकि मामले हुए हैं तो वो लिख कर क्या दे रहे हैं, क्या उनको फैक्ट है, ये चीज़ें अभी इधर से बातें आ रही है। जहाँ तक ये प्रश्न है कि उनका किस नंबर से कॉल आए, तो हम लोग उस पर आगे का अनुसंधान भी प्रारंभ कर दिया है।